हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स 12th जो हमारी चल रही है और उसमें हम करेंगे आज अल्टरनेटिंग करंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने आज लिए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई वगैरह हो या हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं या अदर स्टेट के किसी भी बोर्ड का आपका एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दूसरे जो आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं एग्ज़ाम के लिए, किसी भी जॉब के लिए, जैसे हमारे टीचर्स की जॉब होती हैं, सी टेट वगैरह, एच टेट वगैरह होते हैं, या आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होते हैं, या दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे पंजाब सिलेक्शन बोर्ड हो, या हमारे पास जॉब के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी देखिए इनमें से क्वेश्चन आते हैं। बड़े ही स्कोरिंग क्वेश्चन हमने जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपके लिए चुना गया है। देखिए आप जो IIT, JEE, IIEEE स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो क्वेश्चन आज हम कराएंगे उनको ध्यान से कीजिएगा और समझ कर जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ABCD। आपने पहले अपना आंसर लिखना है, ABCD जो भी होगा, और उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे आपने उसके साथ मैच करना है। यदि आपका आंसर मैच होता है तो आप 1 मार्क्स देंगे, अन्यथा आप अपना 0 मार्क्स देंगे। इस तरह से हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे आज के वीडियो में, और 30 क्वेश्चन हम करेंगे इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो है टोटल हम 60 क्वेश्चन इसमें करके चलेंगे, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये मोस्टली ही इनमें से ये आपके पूछे जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का हमारा ये जो टॉपिक होगा। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम हमारा जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, और इनको जो आप जरूर कीजिएगा। इतने अच्छे क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। जो हमारा आज का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए शुरू करते हैं हमारा। देखिए इसमें हमने जो है NCERT बुक को भी जो है कम्प्लीटली आपके लिए कवर किया है, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आपके जो है सम जो जितने भी सवाल होते हैं वो आपके निकलते जाएं। हमने इस तरह से इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश की है ताकि आपके पास किसी प्रकार का कोई बर्डन न रहे। देखिए हमारे पास ये इस तरह से, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमारे पास 4 आंसर हो गए। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और फिर आपने इनमें से एक आंसर लिखना है, ABCD जो आपका आंसर बनता है, और उसी हिसाब से फिर आपको मार्क्स भी आपने अपने अलॉट कर लें। तो चलिए बिना देरी के हम हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF इज π/2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस सर्किट। तो इसमें से सर्किट का जो पार्ट है वो कौन सा नहीं होगा, हमें इसके बारे में जो है जानकारी देनी है। तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं हम, 1 मिनट का 2 मिनट का। तो आप जल्दी से अपना आंसर निकालिए, फिर हम आपको आंसर बताएंगे और थोड़ा सा उसका आपका हिंट भी देंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे आपके लिए। तो चलिए आपका आंसर लिखिए फटाफट, क्या आंसर बनता है, फिर हम अपना आंसर आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जल्दी कीजिए अपना आंसर, क्या निकालेंगे आप फटाफट। तो हमारे लिए जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 2 आंसर हमारे इसके अंदर रहेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, C और D। हमारे पास इसके आंसर रहेंगे 2, C और D। यानी कि हमारे पास एक तो L नहीं होगा, और C जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं वो नहीं होगा, और R जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और L क्या है हमारे पास इंडक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा C और D। तो देखिए अब हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्यों रहेगा C और D। देखिए जब हम AC सर्किट होता है हमारे पास, उसमें L अलोन और C अलोन, यानी यदि हम जो हमारे पास सर्किट होगा AC सर्किट कंटेन्स L अलोन और C अलोन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF इज π/2। और व्हेन द AC सर्किट कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C, द फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई होता है हमारे पास। फिर फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई होता है, आपको याद होगा ना। और जब हमारे पास AC सर्किट कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ L
एंड आर द फेज डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, 0 और π/2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे द फेज डिफरेंस बिटवीन क्या हमारे पास 0 से π/2। हमारे पास सर्किट की कौन सा रहेगा फिर, RL सर्किट भी हो सकता है और LC सर्किट भी हो सकता है इस क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास पावर फैक्टर की बात कर रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। देखिए ध्यान से, द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L कनेक्टेड इन सीरीज एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज। तो आप इसका आंसर निकालिए फटाफट। तो आपको हम देते हैं 1 मिनट, जल्दी आंसर निकालिए, तब तक आपको आंसर हम बताते हैं। तो चलिए आपके लिए आंसर हम लेकर आ रहे हैं, जल्दी कीजिए, आपका आंसर अभी आपके सामने होगा। तो जो इसका हमारे पास आंसर रहेगा बी, नोट कर लीजिए और आपका आंसर मैच कीजिए। यदि सही है तो 1 नंबर दीजिए, नहीं तो आप 0 नंबर देकर चलेंगे। पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास, इसको आप याद कर लीजिए। जो हमारे पास पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, R/, हम कई बार ऐसे लिखेंगे। देखिए R/, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। R² अंडर में लेके चलेंगे, सारे का सारा अंडर में रहेगा हमारे पास। अंडर में R² प्लस ω² और L² हमने थ्योरी में इसको किया था। देखिए निकलता कैसे, हम आपको थोड़ा सा इसका हिंट भी दे देते हैं। पावर फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, देखिए जब हम LR सर्किट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, LR सर्किट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक तो R है और एक हमारे पास क्या है, LR सर्किट की बात करते हैं। तो लीड द करंट बाय फेस एंगल फाई, अगर हमारे पास फेस एंगल 5 है इसमें, ठीक है ना, तो हमारे पास इसके लिए क्या होगा, टेंजेंट 5। देखिए क्या होता है, ये आपको याद हो, टेंजेंट 5 हमारे पास होता है बराबर इक्वल टू ω/R। याद कर, ध्यान करिए, ω/L/R होता है, ठीक है ना। तो cos 5 हमारे पास क्या रहेगा, पावर फैक्टर में हम, पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है, cos 5। पावर फैक्टर क्या होता है हमारे पास, cos 5। तो पावर फैक्टर हम cos 5 किस तरह से लिखेंगे, देखिए cos 5 पावर फैक्टर होता है हमारे पास cos 5, और cos 5 हमारे पास क्या रहेगा, वही ये जो हमारी वैल्यू आएगी R/, अंडर में R² ω² L²। क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पास। कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके पास आंसर रहेगा, कोर ऑफ द लैमिनेटेड, देखना क्या रहेगा आपका आंसर, जो है चेक कीजिए क्या रहेगा हमारे पास। जो इसका आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहेगा ए, रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स, रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये। तो इसका हिंट भी हमें देने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AC सर्किट वोल्टेज अप्लाइड E=E0 sin ωt। ध्यान दीजिए, और इसके बाद इसमें क्या कहता है ये, द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट इज I=I0 ωt - π/2। द पावर कंजप्शन इन द सर्किट विल भी, देखिए बड़ा ही अच्छा फार्मूला है। तो आपके इस तरह के फार्मूले जो है डायरेक्ट याद होना चाहिए, हमने थ्योरी में इसको प्रूव भी किया था। तो इसका हमारे पास पावर कंजप्शन यदि हमें निकालनी है तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा डी, पावर कंजप्शन इन द सर्किट विल बी 0। पावर कंजप्शन इन द सर्किट विल बी 0। अब 0 क्यों रहेगा, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं। देखिए पावर फैक्टर की बात यहाँ पे वो कर रहा है। पावर फैक्टर अभी हमने जो लिया था, पावर फैक्टर इसमें क्या रहेगा, देखिए 5 हमारे पास π/2 है। देखिए ये क्या है,
π/2 बनता है ना, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना दिया गया π/2। तो कोस π/2 यदि हम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, कोस π/2 क्या होता है बताइए। कोस पाई जो होता है ये 0 बन जाएगा हमारे पास, कोस π/2 क्या बनेगा 0 बनेगा। और पावर कंज्यूम्ड का यदि आपको फार्मूला याद हो वो क्या होता है, देखिए वो होता है हमारे पास E, ठीक है, इंटू वी, ये नीचे V लिखते हैं, और वो IV कोस 5 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है पावर कंजम्पशन के लिए हमारे पास। तो यहाँ पे कोस 5 क्या आ गया हमारे पास 0 आ जाएगा, तो पावर भी क्या बन जाएगी हमारे पास 0 बन जाएगी, ठीक है। तो ये पावर कंजप्शन के लिए फार्मूला हमारे पास जब फेज डिफरेंस दिया गया हो, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास आंसर रहेगा डी। तो अभी अपना जो है आंसर चेक कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एन इम्पीडेंस ऑफ 15 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दिया गया और ये इम्पीडेंस दिया गया। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, देखिए बिल्कुल आसान है, पावर फैक्टर हमें निकालना है। और पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है, पावर फैक्टर का फार्मूला, पहले आप अपना आंसर लिखिए फिर हम आपको इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनेगा हमारे पास 0.8। आप अपना आंसर मिलाइए। देखिए यदि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप सोल्व जरूर कीजिए, और जब हम आंसर बताएंगे तो आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 0.8 रहेगा। तो देखिए पावर फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो अभी हमने फार्मूला भी किया था। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर हम कोस 5 से डिनोट करते हैं। पावर फैक्टर को कोस 5 से या टेंजेंट थीटा जो भी आपने लेना है उससे हम इसको डिनोट करते हैं, कोस 5 से डिनोट करते हैं। और वो क्या होता है हमारे पास R/Z, R/Z होता है हमारे पास पावर फैक्टर। अब R/Z होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम R की और Z की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, R और Z की वैल्यू पुट करने के बाद इनके फिर हमारे पास क्या आएगा 12/15 आएगा, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.8 आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, इन ए ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 140। नंबर ऑफ टर्न कितनी है हमारे पास, ध्यान से देखिए 140, एंड दैट इन सेकेंडरी इज 280। इफ करंट इन प्राइमरी इज 4 एम्पियर देन दैट इन द सेकेंडरी इज। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से कीजिएगा। इस तरह के भी हमारे पास कई सवाल आते हैं। तो आप अपना आंसर देखिए क्या होता है, फिर हम आपको अपना आंसर देंगे। वीडियो पॉज करके आप जो है आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अपना आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहेगा हमारे पास बी रहेगा 2A, ठीक है ना। सेकेंडरी क्या रहेगा हमारे पास, करंट इसमें कितना रहेगा 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर कैसे आता है हम आपको इसका भी हिंट दे देते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास जो 140 है वो क्या है हमारे पास NP, नंबर ऑफ कोयल, ये क्या है हमारे पास NP। और ये क्या है नंबर ऑफ सेकेंडरी, ये NS, ये क्या है हमारे पास NS। देखिए हमारे पास जब हम फार्मूला निकालते हैं करंट इन सेकेंडरी कोयल के लिए तो हम लिखते हैं IS। सेकेंडरी कोयल में जब करंट निकालते हैं IS इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है IP इंटू में NP डिवाइड बाई हमारे पास क्या होता है NS, ठीक है। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे I, तो हमारे पास कितना है 4 दिया गया है। देखिए ये 4 दिया गया है, यानी कि कितना आ जाएगा 4 इंटू में नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोयल यानी कि 140 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कोयल, वो कितनी दी गई हमारे पास 280। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या रहेगा 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर क्या बनता है हमारे पास, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिए, फटाफट रीड कीजिए क्या कहते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, हमारे पास दिया गया रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर दिया गया है, कितना दिया गया है इज C एंड X दे दिया, कैपेसिटेंस का X के। और इफ बोथ द फ्रिक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस बी डबल,
दोनों को यदि हम डबल कर दें तो न्यू रिएक्टेंस विल बी, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपके पास रिजल्ट रहेगा वो रहेगा डी, x/4। क्या रहेगा हमारे पास, x/4। अब ये x/4 कैसे रहेगा ये भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो देखिए आप आंसर चेक कीजिए, मिलान कीजिए, यदि आपका सही है तो 1 नंबर, नहीं तो 0 नंबर दीजिए। देखिए यहाँ पे इसने xc किसके बराबर दिया है, हमारे पास c के बराबर दिया है, ठीक है ना। देखिए ये xc कैपेसिटेंस ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद हमें पता है x किसके बराबर होता है, यदि आपको याद हो x = हमारे पास होता है 2πfc, 1/2πfc, ये होता है हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है ना। When the both कैपेसिटेंस एंड फ्रिक्वेंसी आर डबल्ड, जब दोनों को डबल कर देते हैं, किसको, फ्रिक्वेंसी को भी और कैपेसिटेंस को भी डबल, ये लिखा ना, when the both आर डबल्ड, तो आपने f के स्थान पे 2f रखेंगे और c के स्थान पे 2c रखेंगे, यानी कि 2f रखना है अपने यहाँ पे और 2c रखना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, x/4 आ जाएगा। तो ये होगा इसके लिए सोल्व करने के लिए आपके लिए हिंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर L इन सीरीज, इफ R एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3 ओम, द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट इज, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप वीडियो करके वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको सॉल्यूशन में लेकर आइए। तब तक हम आपको आंसर बता देते हैं। जो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, 8th क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, π/4। क्या रहेगा हमारे पास, π/4। तो हम इसका आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं। तो क्या रहेगा इसका हिंट हमारे लिए, तो देखिए ध्यान से हम कर देते हैं आपके लिए हिंट। देखिए इसमें हमारे पास क्या लिखाया गया, करंट, वही हमारे पास जो पीछे हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन किया था उसके हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ये हम आपके लिए ही छोड़ देते हैं करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए सर्किट LCR द, क्या ये कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी f, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ c, यानी कि कैपेसिटेंस की हमारे पास क्या वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है और 9 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। 1/2πf इंटू में 2πfl प्लस में r। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और देखिए आप यदि इसका आंसर थोड़ा सा यदि हिंट चाहते हैं तो हम आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं शॉर्टकट में। देखिए हमारे पास इसमें 5 कितना दिया है, 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। किस तरह से आप इसको करेंगे, और देखिए जब हम LCR सर्किट की बात करते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF का हम किस तरह देंगे, टेंजेंट 5। फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट 5 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये होता है XL माइनस XC डिवाइड बाई होता है R, और वो कितना दिया गया है, टेंजेंट 5 कितना हमारे पास 45 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट 45 डिग्री, और वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर रख देंगे। फिर इसकी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, XL माइनस XC इजिकल टू R बच जाएगा, ठीक है। x देखिए दोबारा कर देते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या बचेगा हमारे पास, XC माइनस XL इजिकल टू R रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, या हम इसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, किसकी, XC की वैल्यू पुट करेंगे और XL की भी वैल्यू पुट करेंगे। XC किसके बराबर होता है आपको याद हो, XC होता है 1/2πfc, ये जो XC होता है 1/2πfc होता है, 1/2πfc यही होता है ना, ये वैल्यू पुट करो इसमें। और XL क्या होता है हमारे पास, XL की वैल्यू बताइए कितनी होती है, 2πfl, वो इसका उल्टा होती है, 2πfl होती है। और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा हमारे पास डी आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
An inductor L having the resistance R and a capacitor of capacitance C are connected to an alternating source of EMF. The quality factor of the circuit is। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए आंसर हमारे पास क्या रहेगा, हमें क्या निकालना है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट। वो तो सीधा ही फार्मूला हमारे होता है हमारे पास ओमेगा नॉट डिवाइड बाई R इंटू में L। तो ये हमारे पास आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, जो हमारे पास आंसर रहेगा डी, ओमेगा नॉट L डिवाइड बाई R, ओमेगा नॉट, ठीक है, L डिवाइड बाई R, ये हमारे पास आंसर होता है। ये तो डायरेक्ट आंसर आपने जो है थ्योरी में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारे पास, एक करंट I इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 flows in a circuit across which an alternating potential E is equal to E naught sin omega t is applied. The power consumed in the circuit is। देखिए ये दोबारा से हमारे पास सेम वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास रहा है और इसमें हमने जो अभी शुरू में किया था, तो ये आपका एक नंबर दोबारा से फ्री होगा। तो कितना होता है टोटल, 0 ही रहेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होगा तो वो 0 हो जाता है पावर कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12। द करंट I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू में साइन इंटू में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी फ्लो इन द सर्किट अक्रॉस विच अंडरटरिंग EMF E इज इक्वल टू ई साइन E naught sin omega t is applied, the power consumption in the circuit is। ये हमारे पास क्या रहेगा, वही क्वेश्चन है दोबारा 0, क्या रहेगा 0। और इसी में जो हमें निकालना है, ध्यान से देखिए, एवरेज पावर, इसमें क्या निकालना है, इन एन AC सर्किट द EMF एंड द करंट एट एन इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई E इज इक्वल टू E naught sin omega t 1 और I इज इक्वल टू I naught sin omega t माइनस 5। The average power over one cycle of the AC is given by। ध्यान से देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास क्या आंसर रहेगा आपके पास, देखिए ध्यान से, पावर निकालनी है हमें, एवरेज पावर। और एवरेज पावर का भी हमारे पास फार्मूला सेम ही होता है। क्या फार्मूला होता है, देखिए ध्यान से, एवरेज पावर निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है, नोट कीजिए फटाफट। तो देखिए हमारे पास जो एवरेज पावर निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास क्या है, एवरेज पावर जब हम निकालते हैं तो वो होती है हमारे पास, देखिए नोट कर लीजिए ध्यान से, वो होता है EV इंटू IV, ये होता है EV इंटू IV, और साथ में होता है कोस 5, ये फार्मूला होता है एवरेज पावर जब हम निकालते हैं। लेकिन हमारे पास क्या दिया गया है, E नॉट और I नॉट, ठीक है, ये देखिए E नॉट I नॉट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जो EV होता है हमारे पास वो होता है E नॉट बाई √2, E नॉट बाई √2, और IV क्या होता है I नॉट बाई √2, ये होता है ना, इंटू कोस 5, ऐसे कैसे। तो अब आंसर मिलाइए आपका क्या बनेगा इसमें। तो आंसर हमारे पास बनता है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का D बनता है हमारे पास आंसर, क्या रहेगा D। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF इज। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। और 13 का जो हमारे पास रहेगा आंसर, बिल्कुल आसान आंसर है इसका भी, आप डायरेक्ट आंसर याद करके चलेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हमारे पास रहेगा वो रहेगा D। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या रहेगा, D। तो आप अपना आंसर जरूर चेक कीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर हमारे पास, इन फॉर ए LCR सर्किट द पावर लॉस एट रिएक्टेंस इज। देखिए पावर लॉस हमें निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये चल रहा है। तो इसका हमारे पास सीधा ही आंसर है, इसको हमें सोल्यूशन में भी लेने की जरूरत नहीं है, हिंट भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है I²R। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास आंसर क्या रहेगा, D। वीडियो को पॉज करके आप इसको निकाल भी सकते हैं, वैसे इसको याद रखिए, हमारे पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये आपको आता भी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न्स वेयर एज इट्स सेकेंडरी हैज 5000 टर्न्स। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट टू 50 हर्ट्ज बोलते हैं जिसको हम। द सेकेंडरी विल हैव एन आउटपुट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये चल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो है हमारे पास ए 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज हम कह सकते हैं इसको। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास 200 वोल्ट या 50 हर्ट्ज रहेगा। देखिए इसका हम थोड़ा सा आपको आंसर के लिए हिंट भी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा चल रहा है, 15 का जो हिंट रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, देखिए ध्यान से। वो अभी हमने जो किया था ना क्वेश्चन, ध्यान से फार्मूला हम आपको सीधा ही फार्मूला बता देते हैं। ES इज इक्वल टू, ठीक है ना, EP और इनटू में NS डिवाइड बाई NP डिवाइड बाई NP। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, और P नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, और EP हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है 20 वोल्ट जो EMF जो दिया गया है ना। EMF इन ये सेकेंडरी कॉइल है और ये EMF इन प्राइमरी कॉइल है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आप जो आपका आंसर क्या आ जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 16, ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट ए 100 वाट और 110 volt lamp from a 220 volt means if the main current is 0.5 ampere the efficiency of the transformer is approximately। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, तो 16 का जो आंसर रहेगा हमारे पास डी। आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा डी। और देखिए इसका थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं आपको, क्या होता है देखिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय डिवाइड बाय इनपुट पावर भी हम कह सकते हैं। और आउटपुट पावर हमारे पास देखिए क्या होती है ES, यानी कि जो EMF है हमारे पास सेकेंडरी कोयल में इनटू जो करंट है सेकेंडरी कोयल में डिवाइड बाय EMF प्राइमरी कोयल में इनटू में करंट प्राइमरी कोयल में, ये फार्मूला होता है हमारे पास। और ES IS कितना दे रखे हैं हमारे पास, देखिए ये कितना है 100 वाट, और EP कितना है देखिए 220, IP कितना है 0.5, और परसेंटेज हम निकाल लेंगे इसका। फिर परसेंटेज निकालने के पर 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू पुट करके जो है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ए 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू ए ट्रांसफार्मर आउटपुट सर्किट ड्राई सर्किट ऑफ 2 एम्पियर एट 440 वोल्ट इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%, द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, और 17 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा डी। आप साथ साथ अपने आंसर लिखते जाइए ताकि आपको स्कोर भी साथ साथ पता चल जाए। तो 57 हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इसका जो 58 यानी कि जो हमारा 17 है, 17 का जो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा हमारे पास आंसर 17 का डी रहेगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रहा। 78 भी हमारे पास उसी तरह से इसका आंसर निकालेंगे जैसे हमने 17 का निकाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एन इंडक्टर L 0.03H एंड ए रजिस्टर R इज इक्वल टू 0.15 किलो ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ 15 वोल्ट EMF इन ए सर्किट एज ऑन इन फिगर में दिखाया गया जैसे। द की K1 हैज बीन केप्ट क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम देन एट t इज इक्वल टू 0 K1 यानी कि की जो K1 है वो ओपन कर दी गई है एंड की 2 क्लोज कर दी गई है। द समिलिटी एट द टाइम t इज इक्वल टू 1 एंड द करंट इन द सर्किट सेल बी ई की पावर हम कितना अप्रोक्सीमेट लेंगे 150 लेकर चलेंगे। देखिए ध्यान से सर्किट देखिए, आप एक बार इसको रिवाइज कीजिए और
इसका आंसर निकालिए, आपके पास आंसर क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास चल रहा है, हम आपको इसका आंसर बताते हैं और आपने इसको सोल्व भी करना है। तो चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा डी। आप जो है अपना आंसर चेक कीजिए, आपका आंसर क्या बनता है। तो फिर इसके बाद हम इसको आपको थोड़ा सा हिंट भी देंगे किस तरह से इसको हमने किया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 18। देखिए 18 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, ध्यान से देखिए, एल हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम वापस चलते हैं। एल 0.03 एच दिया गया है और आर कितना दिया गया है 0.15, और इसको हम किस में चेंज करेंगे, वॉट में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना दिया गया, देखिए यहाँ पर हमारे पास टाइम ये दिया गया है, क्लियर है पॉइंट। और इसको अब सेकंड में चेंज करेंगे तो सेकंड में कितना देगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब हम निकालेंगे पहले I0, यानी कि जो करंट होता है हमारे पास, तो I0 वो कहता है V/R, ठीक है। तो जब आप V/R निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास, V की वैल्यू पुट करो और यहाँ पे R की वैल्यू पुट करो, 0.1 आएगा, ठीक है। फिर हम निकालते हैं, तो निकालेंगे उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना। और उसके लिए होता है L/R, क्या होता है L/R, L भी दिया गया है और R भी दिया गया है। तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻⁴ आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 × 10⁻⁴ इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब निकालना है हमने डीके, क्या निकालना है, ड्यूरिंग डीके। तो डीके का देखिए फार्मूला, देखिए याद नोट कर लीजिए कॉपी में, 0.1 और ये 2 × 10⁻⁻10। अब हम चलते हैं डीके का जो फार्मूला होता है हमारे पास। डीके का देखिए जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है I I0 इंटू में e⁻⁻ (τ/t), ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जो भी हमने ऊपर वैल्यू निकाली है ना, तो वो वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आई, और वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.067 जो इसमें आंसर दिया गया, यानी कि डी आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। 19 भी हमारे लगभग सेम ऐसे ही है। तो 19 में हमारे पास इन एन AC सर्किट L दिया गया है हमारे पास और R दिया गया है। इफ़ दी सर्किट हैज एन अल्टरनेटिंग EMF 2 to 0 वोल्ट और 50 CPS द इम्पीडेंस एंड द करंट इन द सर्किट विल बी, तब हमें इसमें करंट बताना है सर्किट में क्या रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है ये 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारे पास आंसर रहेगा आपके लिए वो है इसका आंसर बी। आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। अब इसका देखिए आंसर हम आपके लिए थोड़ा सा सोल्यूशन बता देते हैं किस तरह से आप इसको करेंगे। देखिए समझिए ध्यान से किस तरह से इसका सोल्यूशन रहेगा आपके लिए। पहले तो हम इसमें निकालेंगे एक्सेल, ठीक है ना। एक्सेल क्या होता है हमारे पास, अभी हमने किया था 2πfl होता है, 2πfl यही होता है ना। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए हमें निकालना है R दिया है इसमें और V भी दिया है। अब निकालेंगे इम्पीडेंस, क्या निकालेंगे, देखिए इम्पीडेंस एंड द करंट इन द सर्किट विल बी। इम्पीडेंस का फार्मूला Z = क्या होता है, √ में R² प्लस में XL का स्क्वायर, ये होगा ना। तो XL हमारे पास ये है 40 है और R इसमें दिया ही गया है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है ना। फिर हमें निकालना है करंट, और करंट क्या आता है V/Z, ये वैल्यू फार्मूला पर यूज़ करेंगे। Z हमने निकाल लिए हैं और V इसमें दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे लिए। तो इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन एन AC सर्किट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E = 200√2 एंड 100t साइन में दिया है, साइनसोइडल वेव है। वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड।
दी RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, हमें निकालना है इसका RMS वैल्यू, और क्वेश्चन नंबर हमारा ये 20 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा, ए। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, आपने इसमें क्या निकालना है। पहले तो आपने निकालना है इसमें EV, ठीक है ना, E0 हमारे पास दिया ही है इसमें आपको, ठीक है। फिर आप निकालेंगे EV, और उसका फार्मूला क्या होता है, E0/√2, आपको याद ही होगा, क्लियर है। और इसके बाद आपको निकालना है XC, और XC क्या आता है 1/ωc, क्लियर है पॉइंट। फिर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर निकालेंगे हम IV, और IV क्या होता है EV/XC, EV/XC, ये आप का आंसर आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21, इन द सर्किट शोन इन द फिगर एज द स्विच इज क्लोज द टाइम t0 द करंट थ्रो द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर विल बी इक्वल एट टाइम t इक्वल्स टू, और R की वैल्यू हमारे पास देखिए ये सर्किट दिया गया है, और सर्किट में हमें क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 21 का जो हमारे पास आपके लिए आंसर रहेगा, एक बार आप आंसर निकाल लीजिए, और फिर हम आपको आंसर भी अवगत करा देते हैं। देखिए इसका जो आंसर रहेगा 21 का जो आंसर रहेगा हमारे पास बी आंसर रहेगा, ठीक है। 21 का आंसर क्या रहेगा, बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21 का हमारे पास आंसर क्या है, बी। और बैटरी का EMF दिया गया है, इनिशियली कनेक्टेड एज शोन इन फिगर दिया गया हमारे पास जो, ठीक है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द बैटरी इज डिसकनेक्टेड आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग पॉइंट A एंड B, द करंट इन द सर्किट IMS दिया गया है आफ्टर द शॉर्ट सर्किट इज। तो शॉर्ट सर्किट हमारे पास देखिए इसमें क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, ये 4 हमारे पास आंसर दिए गए हैं, EA और 0.1A 1A 1/E इंटू में A। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारे पास आंसर रहेगा आपके लिए, पहले आप अपन आंसर लिखेंगे, उसके बाद इसको मिलाएंगे। तो हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा D रहेगा, A/E, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो आएगा कैसे हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास जो दिया गया है L भी दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर में देख, और R भी दिया गया है, E भी दिया गया है, सब कुछ हमारे पास दिया गया है। तो उस तरह से आप इसकी वैल्यू, तो L = 100 mH दिया गया है, ठीक है। और इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, H भी दिया गया, R भी दिया गया। तो हम निकालेंगे पहले I0, क्या निकालेंगे, I0, वो क्या आता है E/R, क्लियर है पॉइंट। तो 100/100 हो जाएगा, तो यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक। और ये आगे कहता है व्हेन शॉर्ट सर्किटिंग इज डन ए बैटरी इज कनेक्टेड करंट इन R एट सर्किट डिकेज एट एनी टाइम t। वही हमारे पास जो हमने पहले फार्मूला किया था, I = I0 e⁻R/L इंटू में t, ये फार्मूला था हमारे पास, क्लियर है पॉइंट। अब इसमें आप सारी की सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास e⁻1, और वो किसके बराबर होता है, 1/E के बराबर होता है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट X व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई ऑफ पीक वोल्टेज 200 वोल्ट गिव्स ए पीक करंट ऑफ 5 एम्पियर। A second current element Y when connected to same AC supply gives the same value of peak current, but the current lags behind by 90 degrees if series combination of X and Y is connected to the same supply. What is the impedance of the circuit? क्वेश्चन नंबर 23 हमारा चल रहा है, और क्वेश्चन को जो है ध्यान से रीड कर लीजिएगा। और इसके आंसर हमारे पास 4 दिए गए हैं। ए में हमारे पास 40/2, फिर 40 ओम्स और 80 ओम्स और 240 ओम्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ए। आंसर मिला दीजिए, आपका क्या आंसर बनता है। तो देखिए आपके पास जो 23 है, 23 का आप आंसर हम कैसे निकालेंगे।
ध्यान से देखिए, हमारे पास सेम वही अभी जो फार्मूला था हमने वही किया था। जब हम देखिए आर कैसे निकालेंगे, ई नॉट बाई आई नॉट, ये होता है हमारे पास फार्मूला आर निकालने का, याद है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट करने से कितना आएगा, 40 ओम आ जाएगा। एज करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 90 डिग्री दिया गया है, इसलिए जो एलिमेंट वाई मस्ट बी प्योर इंडक्टर होगा वो। और जब प्योर इंडक्टर की हम बात करते हैं तो एक्सएल क्या होता है हमारे पास, ई नॉट डिवाइड बाई आई नॉट। तो ये हमारे पास कितना दिया गया, 200/5 आ जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट। अब हम निकालेंगे इम्पीडेंस जेड, ठीक है ना, जेड क्योंकि इम्पीडेंस निकालना है ना। तो इम्पीडेंस जेड का फार्मूला क्या होता है, अंडर में आर स्केयर प्लस में एक्सएल का स्केयर, ये होता है इम्पीडेंस। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसके लिए ए आंसर आएगा इनकी 40/2 ओम्स। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ध्यान से पढ़िए। इन एन एलसीआर सर्किट, सीरीज का सर्किट है, विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, आरएमएस एंगुलर फ्रिक्वेंसी इसमें दी गई है हमारे पास 300 रेडियन पर सेकंड। When only the capacitor is removed, the current lags behind the voltage by 60 degree. When only the inductor is removed, the current leads the voltage by 60 degree. Average power dissipated in the original circuit is. अब देखिए क्या आपका आंसर बनता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है ये। और क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24 का रहेगा हमारे पास जो आंसर है इसका, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या रहेगा, डी 400 वोल्ट रहेगा, 400 वोल्ट रहेगा। देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे, एक बार हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हम पहले क्या निकालेंगे, टेंजेंट 5 निकालेंगे, ठीक है ना। जब क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें, जब कैपेसिटर को हम रिमूव करते हैं, व्हेन कैपेसिटर को रिमूव करेंगे तो टेंजेंट 5 क्या रहेगा हमारे पास, टेंजेंट 5 क्या होता है हमारे पास, एक्सएल डिवाइड बाई आर। वैल्यू पुट करेंगे तो √3 आ जाएगा, कितना आएगा, √3 आएगा हमारे पास, क्योंकि टेंजेंट कितना हमारे पास 60 डिग्री, ये वैल्यू पुट कर देंगे और √3 आर हो जाएगा एक्सएल हमारे पास। फिर एक्सएल क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 आर आएगा। नोट कर लीजिए पहले इस पॉइंट को, ठीक है। अब फिर निकालेंगे जब इंडक्टर को हम रिमूव कर देंगे, ये एक्सएल आ गया हमारे पास, नोट कर लीजिए √3 आर। जब इंडक्टर को रिमूव करेंगे तो एक्सएल के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्ससी आ जाएगा, एक्ससी डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। तो फिर वही टेंजेंट 60 डिग्री हो जाएगा, वो कितना रहेगा हमारे पास, √3, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब एक्ससी हमारे पास क्या आ गया, √3 आर, सेम वही आएगा, देखिए √3 आर, क्योंकि वैल्यू सेम है। अब निकालेंगे इम्पीडेंस जेड, क्या होता है, √r स्क्वायर, क्लियर है, प्लस √ था में रहेगा सारा, एक्ससी हमारे पास ये रहेगा √XL माइनस XC का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, XL माइनस XC का स्क्वायर। जब हम इम्पीडेंस निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 100 आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 100 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद आपने करना क्या है, IV निकालेंगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको हम साफ करते हैं, मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो देखिए अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, हमारे पास IV जो हम निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, EV/Z, EV/Z, ये होता है IV। और EV हमारे पास कितना है, 200 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100 दिया है पहले, Z अभी निकाला ना, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। अब निकालना हमें क्या है, पावर डिसिपेटेड इन ओरिजिनल सर्किट। पावर डिसिपेटेड का फार्मूला जो हमारे पास होता है, P = EV/IV, ठीक है, इंटू cos 5 होता है, और cos 5 हमने निकाला R/Z आ जाएगा, R/Z। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो सारी, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25, इन ए LCR सर्किट दिया गया हमारे पास, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इन ए LCR सर्किट हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ द करंट लीड द वोल्टेज बाई 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 25 और क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारे पास आंसर रहेगा बी। ये हमने पहले आपको समझाया था, सेम वही क्वेश्चन है तो उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है हमारे पास, बी। आप अपना आंसर मिलाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के पास। एन AC वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड V0 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटेंस C एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R इंडक्टेंस 0 व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए आंसर हमारे पास क्या रहेगा। आप पहले आप आंसर लिखिए, फिर हम आपको दूसरा आंसर इसके लिए देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारे पास आंसर रहेगा बी, बल्ब ग्लोज ब्राइटर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रेजिस्टर इन सीरीज विद ए कैपेसिटर ड्यूरिंग द साइकिल एट द सेम इंस्टेंट इट इज पॉसिबल टू हैव voltage across the circuit is 0 but current through it is not 0. The current through the circuit is 0 but the voltage across it is not 0. The current through the capacitor is not 0 but voltage across it is 0. और डी पे क्या है, द करंट थ्रू द रजिस्टर इज नॉट 0 बट द वोल्टेज अक्रॉस इट इज नॉट 0। देखिए हमने इसके बारे में काफ़ी थ्योरी भी पढ़ी है और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारे पास आंसर क्या रहेगा, देखिए एक बार दोबारा सुनिए मैं क्या निकालना है। इट इज पॉसिबल टू हैव, हमारे पास पॉसिबल क्या क्या है देखिए ध्यान से। तो आंसर में हमारे पास रहेगा, देखिए वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज 0 बट करंट थ्रू इट इज नॉट 0। करंट थ्रू द सर्किट इज 0 बट द वोल्टेज अक्रॉस इट इज नॉट 0। द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज नॉट 0 बट वोल्टेज अक्रॉस इज नॉट 0। तो ये तीनों ही आंसर हमारे पास रहेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के, ए बी सी, और डी इसमें आंसर हमारे पास नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, ए कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with it plane perpendicular to the field and EMF is induced in the loop if। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए हमारे पास क्या आंसर रहेगा। It is translated, it is rotated about its axis, it is rotated about the diameter, it is deformed। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे पास जो आंसर रहेगा, आप अपने आंसर लिखिए फिर हम आपको आंसर बताते हैं। वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का सी और डी। इज रोटेटेड अबाउट ए डायमीटर, इट इज डिफॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज 0, इट इज पॉसिबल दैट द सर्किट कंटेन्स। देखिए रिएक्टेंस क्या है हमारे पास 0, तो इसका मतलब सर्किट में क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर, एन इंडक्टर बट नो कैपेसिटर, ए कैपेसिटर बट नो इंडक्टर, नाइदर एन इंडक्टर नार ए कैपेसिटर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 29 है। आप अपना आंसर लिखिए, तब तक हम आपको आंसर देते हैं। हमारे पास क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखिए क्या आंसर बनता है आपका। हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी। तो इसका आंसर रहेगा आपके लिए ए और डी। क्या रहेगा, ए और डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। एन AC सोर्स रेटेड 100 वोल्ट सप्लाइज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर टू ए सर्किट, द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास जो आंसर रहेगा, नोट कर लीजिए आप, बी, सी और डी, ये 3 आंसर हमारे इसके अंदर रहेंगे। तो ये था हमारे पास आपके लिए आज का वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त।